हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का जो लिमिट चैप्टर है उसी की एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चन है 9 टू 11 उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोर्ड पे गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 0 आपका जो फंक्शन है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1 इसको इवेल्युएट करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे हम बोले थे कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन मिले, लिमिट पहले उसको फंक्शन में पुट करके चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म तो शो नहीं कर रहा है, तो पहले इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करिए। x का वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो ए एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस बी अपॉन सी इंटू क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 1। तो यहाँ ओवरऑल देख रहे हैं कि ये आ जाएगा, ए में 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में बी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बी, और सी में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ओवरऑल आपका आंसर आ रहा है बी, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म को शो नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आए कि मतलब कि आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म शो नहीं कर रहा है, तब आप लिमिट को डायरेक्ट उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, उसके फंक्शन में पुट करके उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे इसको लिमिट यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे आपका, तो ये हो जाएगा ए, डायरेक्ट इसमें लिमिट को, इस लिमिट को डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे, एक्स की जगह यहाँ पुट करेंगे 0 प्लस बी, वहां पर हो जाएगा c इंटू 0 प्लस 1। तो ये टोटल हो जाएगा आपका, ए आपका क्या हो जाएगा 0 ए प्लस बी, तो 0 प्लस बी, ये हो जाएगा 0 प्लस 1। तो डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे तो 0 में ऐड करेंगे तो बी, ये आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा बी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी लिमिट x टेंड टू 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू आया क्या है, बी आया है, क्या बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोर्ड पे गिवन है कि लिमिट z टेंस टू 1 z पे पावर 1/3 माइनस 1 अपान z पे पावर 1/6 माइनस 1। ये आपका फंक्शन है, आपका लिमिट है। क्लियर है? तो इसको इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके लिमिट के वैल्यू को हम फंक्शन में रख के चेक कर लेंगे कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं ना शो कर रहा है। चलिए पहले चेक कर लेते हैं इसका। तो जैसे इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे z टेंस टू 1 को। तो यहाँ z क्या है, z की जगह क्या पुट करेंगे 1, 1 के होल पावर क्या 1/3 माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पर भी 1 के पावर 1/6 माइनस 1। तो जैसे इसको हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 पे पावर 1/3 का जो 1/3 है, तो इसका क्या होगा 1 1 ही होगा, माइनस 1। ठीक है, इसका भी करेंगे 1 पे पावर 6 का क्या होता है 1 ही होगा, माइनस 1। तो देखिए 1 में से 1 माइनस क्या होगा 0, 1 में से 1 माइनस होगा क्या 0। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो फंक्शन गिवन है इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने की नीड है, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो जब इसको मॉडिफाई करने के अकॉर्डिंग टू अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर हम क्लियर कर ले रहे हैं कि जो अगर हम पुट करें, ठीक है, कि z, ये आपका हो जाएगा यहां से। ठीक है, z इक्वल टू z, सॉरी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोर्ड पे गिवन है कि लिमिट z टेंस टू 1, आपका जो फंक्शन गिवन है z पे पावर 1/3 माइनस 1, z पे पावर 1/6 माइनस 1। क्लियर है? इसको इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो भी लिमिट दिया है इसको फंक्शन में पुट करके चेक कर लेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो लिमिट का वैल्यू यहाँ पर अप्रोच कर रहा है 1 के तरफ, तो फंक्शन में पुट करेंगे 1 के पावर 1/3 माइनस 1, और यहाँ पर भी पुट करेंगे तो 1 के पावर 1/6 माइनस 1। क्लियर है? तो जैसे ओवरऑल इसको हम सॉल्व करें तो 1/3 है 1 के पावर, तो 1 होगा माइनस 1, यहाँ 1 के पावर 1/6 है तो 1 माइनस 1 होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0/0 का फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, इसका मतलब श्योर है कि आपको फंक्शन में आपको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है। क्लियर है? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि जब ऐसे मतलब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पुट कर लेते हैं जेड के पावर, ठीक है, पुट कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेना है जेड के पावर 1/6 है इक्वल टू हम क्या लेट कर लिए एक्स, क्या कर लिए एक्स। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड
स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करने पे, ठीक है, स्क्वायरिंग करने पे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड के पावर 1/6 का होल पावर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंदर चला जाएगा, तो यहाँ जब जैसे 2 अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा क्या, 1/6 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये जेड के पावर 1 बाई क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3, जेड के पावर 1/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये आपका जेड पे पावर 1/6 इक्वल टू हम क्या लेट किए हैं, एक्स। जब इसको बोथ साइड स्क्वायर किए हैं तो जैसे ब्रैकेट मतलब स्क्वायर करना तो होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो जो पावर है 2 इसको जब अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 1/3, तो जेड पे 1/3 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है, देखिए जेड पे पावर 1/3, तो इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और एक पॉइंट और नोटिस करने वाली चीज है कि जब आप देख रहे हो कि z का पावर 1/6 इक्वल टू हम क्या लेट किए हैं, x लेट किए हैं। क्या लेट किए हैं, x। यहाँ z अप्रोच कर रहा है किसके तरफ, यहाँ z अप्रोच कर रहा है आपको 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। z आपका 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आपका क्या होगा देन, मतलब ये तुम समझिए कि z का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करें तो आपका क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1/x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी आपका x का भी अप्रोच करेगा कहाँ, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी जब z का वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो आपका x का भी वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ये चीज पॉइंट किए गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखें ध्यान से, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम लिमिट, ठीक है। ये z पे 1/3 है, तो इसको हम क्या, इसका हम सॉल्यूशन देखें क्या क्या लाए हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं अपन z पे 1/6 को हम क्या लिख किए x, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पर एक चीज है, जब z अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ तो आपका x भी अप्रोच करेगा किसके तरफ, 1। जब सब मतलब x में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको भी लिमिट को भी x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा x टेंस टू 1। अब यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला एक फॉर्मेट मिल रहा होगा कि लिमिट x टेंस टू a और आपका क्या x के पावर n हो और a के पावर n हो और x माइनस a हो, तो फार्मूला क्या बनता है इसका, n a पे पावर n -1 होता है, ठीक है। यानी आपका जो फार्मूला बनता है लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n और -a पे पावर n अपन x माइनस a, तो जो फार्मूला का फॉर्मेट बनता है n a इंटू n पावर -1। अब देखिए सेम टू सेम इसी को फॉलो कर रहा है, तो जब ये फॉलो कर रहा है तो इसका फार्मूला इसी में पुट कर देंगे। आपका n का वैल्यू इसमें कौन काम कर रहा है, 2। n का काम कौन कर रहा है, 2। तो यहाँ जैसे इसको उसका फॉर्मेट फॉलो करें तो इसी के अकॉर्डिंग 2 रखेंगे, तो ये n का वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। और ये आपका a का वैल्यू क्या है, a का काम कर रहा है, ये जो है 1 जो है a का काम कर रहा है, तो 1 हो जाएगा 2 -1, तो यह आ जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यह आ जाएगा आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, एंड बोला भी है कि a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको सॉल्व करना मतलब इवेलुएट करना है। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है कि लिमिट का वैल्यू जैसे अगर पुट करेंगे तो इसका जो फॉर्म बनेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। क्लियर, देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर भी मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने का कोई चांस नहीं है। तो डायरेक्ट आप लिमिट को इसको मतलब लिमिट की वैल्यू को डायरेक्ट फंक्शन में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। क्लियर है, तो जैसे इसमें आप डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे x टेंस टू 1 को, यानी x इक्वल टू 1 पुट करिए, ठीक है। तो a का x के जगह क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस b का 1 हो जाएगा प्लस c अपन, ठीक है। c यहाँ देखिए 1 पुट कर रहे हैं, स्क्वायर प्लस b, यह आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा a। ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 का a में मल्टीप्लाई a प्लस b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c अपन आपका क्या हो जाएगा c प्लस b प्लस a। देखिए सेम सिमिलरली है, दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो इनको हम कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्लियर है। वैसे भी आप रखकर भी अगर लिमिट का वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म को अगर चेक करना चाहते थे तो सेम चीज है, 1 को ही रखते हैं। यहाँ 1 को रखने पर क्या आ रहा है, मतलब 1 ही आ रहा है,
इंडिटरमिनेट फॉर्म शो नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट पहले ही लिमिट कर दिए। हमको आइडिया लग गया है कि मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म शो नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्लियर है?